हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर में स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चंस लिए हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, ठीक है ना। रैशनल नंबर भी होते हैं रियल नंबर्स और इरेशनल, दोनों को बोला जाता है रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, रियल रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। इरेशनल नंबर की बात की जाए तो अंडर द रूट अगर वो प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर रूट के अंदर प्राइम है, जैसे √2, √3, √5, √7, तो वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने आप के ही फैक्टर हो, अपने आप के ही टेबल में आए, ठीक है। 1 के टेबल में और खुद के, जैसे 2 है 1 के टेबल में आएगा और 2 में, और किसी में नहीं आता ना। तो अंडर द √2 प्राइम नंबर, √3, √5, √7, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और भी इरेशनल कहलाते हैं अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। 9th में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। नॉन रिपीटिंग को रैकरिंग भी बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो वो पूरा डिवाइड हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। कैसे उसको कैसे लिखा जाता है और कैसे हम पहचानेंगे वो इरेशनल है? देखिए, जैसे 0.70, एक 0 आ गया, फिर 7 के बाद 2 0 आ गया स्टूडेंट्स, फिर 7 के बाद 3 डॉट डॉट। इसका मतलब ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3, ये तो फिनिश ही नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, खत्म नहीं हो रहा, और साथ के साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट नहीं हो रहा ना। तो ये भी कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा रियल नंबर्स। तो अब हम आगे बताता हूं मैं आगे टर्म्स के बारे में। एक और टर्म है स्टूडेंट, यहां पे देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, असल में स्टूडेंट ये जो लेमा है ना, इसका मीनिंग नथिंग, कुछ नहीं है, बस इतना सा है, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, नंबर को डिवाइड करना, ठीक है। हमने ये असल में हम 6th 7th में, उससे भी पहले 5th में हम एक फॉर्मूला लगाते हुए आए हैं जो जिसे हम बोलते हैं चेक का फॉर्मूला बोलते हैं ना। वो फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। होप ये आपने एक बार नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं किया कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि भाई यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। बस यही है लेमा। अब जो इसी को ना, लेमा को ना एल्गोरिथम जो है लेमा के ही बेस पे है। जब हम एल्गोरिथम लिखने के लिए क्वेश्चन में आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, तो एल्गोरिथम लिखने के लिए आता है और एल्गोरिथम जो है वो पूरा बेस्ड लेमा पे है, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना होता है और हमें फाइंड करना होता है HCF, जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। पहले इसे समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यहां होता है चेक का जो फॉर्मूला है वही है, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और डिविडेंड को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से, ठीक है। डिविडेंड को डिनोट करते हैं स्मॉल a से और डिवाइजर को
स्मॉल बी से और क्वेश्चन को क्यू से और रिमाइंडर को आर से, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है जी। ए तो यानी हमें जो ध्यान में रखनी है वो पूरी इक्वेशन वो है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर। अब इसका ना थोड़ा सा और ब्रीफ इसको समझते हैं। कोई नंबर है स्टूडेंट, ठीक है, आपने 9 से डिवाइड किया है सपोज 53 को, एक लॉजिक के डिवाइड कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 5 जा आ गया 45, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। अब ये जो 9 है ये क्या है, ये है हमारा डिवाइजर, इसे हम डिनोट करते हैं बी से, जैसे मैंने बताया, और ये है रिमाइंडर को आर से, और इसको क्यू क्वोशिएंट है 5 और रिमाइंडर है 8 इस केस के अंदर पर्टिकुलर, और ये जो डिविडेंड है ये है ए 53, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो क्या बताना चाहता हूं यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, किसी भी केस में आप इसको नहीं किसी को भी डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर जो है हमेशा स्टार्ट होगा जीरो से। रिमाइंडर कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा ऑलवेज बिगिन होता है रिमाइंडर का जीरो से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, रिमाइंडर जीरो से बिगिन होता है। अच्छा, रिमाइंडर जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो या जीरो से क्या होता है रिमाइंडर बड़ा, ये ग्रेटर देन वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना, जिसकी तरफ ओपन होता है वो बड़ा होता है। रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा होता है, किसी को भी आप डिवाइड कर लीजिए, होता है ना, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर असल में छोटा भी होता है। किससे छोटा होता है, आप लॉजिक लगाइए, यहाँ पे हम इस केस के अंदर हमने 9 से डिवाइड किया है तो 8 रिमाइंडर आया है। अगर यहाँ 54 होता तो 6 या 54 जीरो आ जाता रिमाइंडर, है ना, और 55 होता तो 1 आ जाता, 9 6 या 54, 55 होता तो 55 में से 54 के 1 आ जाता। कहने का मतलब क्या है, रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा होता है, लेकिन छोटा किससे होता है, छोटा होता है डिवाइजर से, इससे छोटा होगा, ठीक है ना, क्लियर है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा होता है और छोटा होता है बच्चों डिवाइजर से, ठीक है। डिवाइजर क्या होता है, बी। क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि भाई 8 बचा है, अगर आप यहाँ 54 लिखेंगे तो देखो जीरो आ जाएगा, अगर 55 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज है। तो अब आप इसको कैसे लिखते हैं, इक्वेशन में लिख दिया जाता है इसको, कैसे, रिमाइंडर देखो जीरो, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी होगी, डिवाइजर से, ठीक है। अब ऐसे कर करके ना, ये ठीक है, समझ आ गया ना, ऐसे करके तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। इसी से हमारा जो निकलेगा मैं आपको बताऊं, वो निकलेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है जस्ट नथिंग, डिविजिबल, डिवाइड करना किसी को और इस पैटर्न में लिख देना। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, और उस प्रोसेस को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड एक जो नाम पढ़ा है, ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों चीजें। देखिए स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे दो चीजें, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, और रिमाइंडर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होती है और डिवाइजर से छोटी, और क्वोशिएंट की वैल्यू, जो क्वोशिएंट आया था हमारा, क्वोशिएंट भी जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता है क्वोशिएंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1 का, फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है और HCF निकालना है। तो ठीक है, HCF निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो कर देते हैं। 867 और 255 दो नंबर्स हैं, छोटा नंबर कौन सा है, 255, तो इससे डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवाइड करना है, ठीक है, कर देते हैं। 1 जा छोटा हो जाएगा, 2 जा 3 जा जाते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 6 1 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1। कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब रिमाइंडर जो आ गया ना हमारा, वो रिमाइंडर हमारा बन जाएगा डिवाइजर, क्या बन जाएगा रिमाइंडर,
डिवाइजर, जिससे हमें डिवाइड करना है, और जिससे पहले हमने किया था डिवाइजर वो बन जाएगा डिविडेंड, वो अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर बाहर आ गया और ये अंदर। अब इसको कर दो, 2 जा चला जाएगा, 2 0 4, 5 में से 4 के 1 5। अब फिर अगेन इससे करो, ये 1 0 2 फिर अंदर आ जाएगा, 51 2 जा 1 0 2। ठीक है ना, 51 डिवाइजर हो गया, इससे डिवाइड कर देंगे, और ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड, तो रिमाइंडर 0 आ गया, बस हो गया। फिर तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप लिखना, किसको, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। अच्छा, तो पहला ऑब्वियसली 3 स्टेप में आ रहा है, 1 2 3 तीनों लिख देंगे। सबसे पहले a क्या है, ये डिविडेंड है, 867 इक्वल टू किससे डिवाइड किया है, 255 से। क्वेश्चन क्या है, 3, और रिमाइंडर था 102। ठीक है, अब इस स्टेप को लिख देंगे। अब इस केस में हमारा डिविडेंड क्या है, 255, और किससे डिवाइड किया है, 102 से, और क्या क्वेश्चन है, 2, और रिमाइंडर है 51। ठीक है, फिर इसको लिख देंगे, 102 आ गया बाहर की तरफ, डिविडेंड, डिवाइजर 51, क्वेश्चन 2, रिमाइंडर 0 हो गया। तो बस हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना था, तो एचसीएफ हमारा आ गया जिससे लास्ट से रिमाइंडर 0 आया ना, किससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, 51 से। तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट एल्गोरिथम से करने का। एल्गोरिथम लिखना है आपको, यही लिखना है बस। लेकिन आपको ये क्यों करना पड़ा, ये तो करके दिखाओगे, बिना करे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें ये डिवाइड करके दिखाना पड़ा, क्योंकि एल्गोरिथम में लिखना है। ठीक है ना, तो ये ऐसे है। तो अगले क्वेश्चन में करेंगे, एक बार आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए स्टूडेंट, होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा अगला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरिकली है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने बात की a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अपने दिमाग में ये ना फीड कर लो, बिठा लो किसी तरीके से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, शो डैट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो कह रहा है कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अच्छा, अब आप यहां पे देख के बता सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो r क्या है, रिमाइंडर, बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे देखिए 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, यानी q तो क्वोशिएंट है, कुछ भी हो सकता है, और 4 क्या है, डिवाइजर। ठीक है ना, 4q प्लस 1 है और 4q प्लस 3, तो 4 क्या है, डिवाइजर, डिवाइड कर रहे हैं ना, सेम होगा डिवाइजर। ठीक है, 4 डिवाइजर है, और q क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर क्या है, 1 और 3। क्यों 1 और 3, क्यों इसी में क्यों लाना है, क्योंकि वो कह रहा है ऑड, ऑड बोल रहा है ना, तो इसलिए रिमाइंडर देखो 1 आया और 3। ठीक है, रिमाइंडर ऑड आया ना, 1 और 3। ऑड होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसमें लाना है, क्यों कुछ भी हो सकता है। अब इसका a क्या होगा, ये तो a ही होगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको क्या लेट करेंगे, a। तो शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इसमें ही आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं, कैसे लिखेंगे, थोड़ा थ्योरिकल है, देखिएगा। लेट कर लेंगे a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और b क्या है इसमें, एंड b इक्वल टू 4, इस केस के अंदर 4 है ना, तो ऐसे लिख देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हमें मालूम है क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, a इक्वल टू, और यहां पे हमारा b क्या है, 4q प्लस आर। ठीक है, वेयर, जहां पे मैंने जो लाइन बताई थी, रिमाइंडर क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है और डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर क्या है हमारा, b क्या है यहाँ पे, 4। ठीक है ना, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होगा, डिवाइजर से छोटा, तो डिवाइजर हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो द पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ जाएंगे, पॉसिबल
रिमाइंडर्स क्या क्या आ जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, डिवाइजर से छोटा है ना। पॉसिबल रिमाइंडर्स आर या तो 0 आ जाएगा, या 1, या 2, या 3, इससे छोटा होगा। ठीक है, अब a किस फॉर्म में होगा? फिर a इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकता है? a किस फॉर्म में है? 4q प्लस r। 4q, पहले रिमाइंडर 0 डाल दो, तो 4q प्लस 0 4q, फिर रिमाइंडर 1 4q प्लस 1 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। ये a इस फॉर्म में, इन सभी फॉर्म में a हो सकता है, a की वैल्यू। ठीक है, a है डिविडेंड होता है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन हमें तो सिर्फ इसमें बताना है यही आए। बिल्कुल जी यही लाएंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है? ऑड। ऑड तो बताएंगे इफ, अगर a हमारा ऑड हो, है, जो कि है ही बोल रहा है कि a ऑड, देन तब वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, तब वो किस फॉर्म में होगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ, अब a ऑड है तो किस फॉर्म में होगा? 4q में तो होगा नहीं, क्योंकि आप q की वैल्यू 1 2 कुछ भी डालो इवन आएगा। कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर से जज कर लो ऑड है कि नहीं। तो ये, तो 4q प्लस 1, बस दो और लिखना है थोड़ा सा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा, थोड़ा टिपिकली ये थ्योरिकल है। ठीक है, तो खैर मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है तो जरूर होगा। तो ये था हमारा क्लास 10th का रियल नंबर का, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया है और इसके बारे में आपको ये 2 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं 1.1। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।